नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशेष पे चैनल पे। और आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है आरंट यू बिकमिंग अ हाशिरा। तो चलिए यहीं पे करते हैं इंट्रो का अंत और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो ने अपने सन होलो ड्रैगन डांस अटैक से उन तीनों डीमंस को मार दिया था। और जब वो गेनिया की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि गेनिया ने भी फोर्थ डीमन को मार दिया है। और अब वो गेनिया को आवाज लगाता है तो वो देखता है कि गेनिया खुद एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिसे देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जो डीमंस है वो अभी तक मरे नहीं है, बल्कि वो अपने बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पा रहे और उन्हें यहाँ पे काफी दर्द भी फील हो रहा था, जिसे देख के तांजीरो सोचता है कि गेनिया को आखिर हुआ क्या है। और हमने तो इन सभी डीमंस का हेड एक साथ काट दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग अभी तक मरे क्यों नहीं। तभी उसे नेज़ुको की याद आती है और हमें दिखाया जाता है कि नेज़ुको अभी भी उस मलबे के अंदर दबी हुई थी और वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। अब तांजीरो उन लकड़ियों को काट देता है, जिससे नेज़ुको बाहर आ जाती है। अब तांजीरो को यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आ रही होती कि इन सभी डीमंस का हेड काट देने के बाद भी ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। क्या इनका हेड इनका वाइटल पॉइंट नहीं है। और अब उसे एक फिफ्थ डीमन की स्मेल आती है, जिससे तांजीरो समझ आता है कि ये जो फिफ्थ डीमन है, इसी की वजह से ये चारों डीमन जिंदा है। और अब वो उस फिफ्थ डीमन को ढूंढने का सोचता है, लेकिन तभी गेनिया वहाँ पे आकर के तांजीरो का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि वो इस अपर रैंक डीमन को मारेगा क्योंकि उसे एक हाशिरा बनना है। और वो बोलता है कि तांजीरो ने खुद अपर रैंक 6 डीमन को डिफीट नहीं किया था, इसीलिए वो अभी तक हाशिरा नहीं बन पाया। बट गेनिया एक हाशिरा जरूर बनेगा, जिसके बाद वो तांजीरो के गले को और कस के पकड़ लेता है। लेकिन तांजीरो बोलता है कि वो उसको एक हाशिरा बनने में अपना पूरा सपोर्ट देगा। और अब वो उसे उस फिफ्थ डीमन के बारे में बताता है, जो कि यहाँ ही कहीं आसपास है। और अब तांजीरो बोलता है कि वो उस डीमन को ढूंढेगा, तब तक ले गेनिया उसके लिए थोड़ा टाइम निकाले। पर गेनिया उसकी बात मानने से मना करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे तांजीरो एक बहुत भला आदमी जैसा दिखता है और वो तांजीरो की बात मान लेता है। लेकिन उसी समय सेकिडो अपनी लाइटनिंग से उन दोनों पे अटैक करता है, लेकिन तांजीरो गेनिया को धक्का दे करके उस लाइटनिंग से बचा लेता है। और अब वो देखता है कि ये सारे के सारे डीमन अब रिवाइव हो चुके हैं। और अब वो गेनिया से बोलता है कि जैसे ही उसे फिफ्थ डीमन मिल जाएगा वो उसे बता देगा और तब तक ले उन्हें इन डीमन से बचना होगा। और अब गेनिया और नेज़ुको डीमन से लड़ना शुरू कर देते हैं और तांजीरो फिफ्थ डीमन को ढूंढने लग जाता है। जहाँ वो जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसे फिफ्थ डीमन पेड़ की झाड़ियों के पास छुपा हुआ फील होता है, जो कि इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर के बैठा हुआ था। वो सोचता है कि ये लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और ये जो उसके 4 इमोशंस हैं वो इन विलन्स को डिफीट कर देंगे। बट अब तांजीरो ने उसे ढूंढ लिया था और अब वो इसके बारे में गेनिया को बताने लगता है कि ये जो डीमन है ये नॉर्थ वेस्ट साइड के ग्राउंड पे खुद को कवर किए हुए हैं। और अब वो गेनिया को उस तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन सेकिडो ओरोगी से गेनिया को रोकने के लिए कहता है। पर या तांजीरो ओरोगी को रोक लेता है और नेज़ुको को गेनिया की मदद करने के लिए कहता है और बोलता है कि वो सेकिडो की लाइटनिंग को कैसे भी करके रोक दे। और जैसे ही नेज़ुको सेकिडो की लाइटनिंग को रोकने के लिए जाती है तो एजित्सु अपनी स्पीयर से नेज़ुको पे अटैक कर देता है। अब हमें ग्योको को दिखाया जाता है, जो कि मिस्ट हाशिरा मोइचिरो को कैद करके काफी खुश हो रहा होता है और बोलता है कि क्या ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। और यहाँ मोइचिरो अपनी तलवार से हर एक साइड पे अटैक करके देखता है, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ग्योको बोलता है कि मोइचिरो अपनी ब्रीदिंग यूज नहीं कर सकता और कुछ देर बाद वो अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहा होगा। अब सीन चेंज होता है और हमें नेज़ुको को दिखाया जाता है, जिसे एजित्सु ने अपने स्पीयर से पकड़ रखा था। और अब एजित्सु सेकिडो से उस पर लाइटनिंग से अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी तांजीरो सेकिडो का हाथ काट देता है और अब वो पहले से भी ज्यादा फास्ट हो गया था। ओरोगी तांजीरो पे अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसका भी मुंह स्लाइस कर देता है। और यहाँ नेज़ुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से एजित्सु को जला देती है। और अब तांजीरो काराकू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काराकू उस पे अपने विंग से अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो जमीन पे चिपक जाता है। बट उसने अब तक में काराकू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से काराकू का हाथ भी फायर में आ जाता है। तांजीरो अब गेनिया को फिफ्थ डीमन की लोकेशन बताने लगता है कि वो उसके राइट में है। और यहाँ गेनिया उस डीमन को ढूंढने में लगा हुआ था, बट उसे वो डीमन कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। तभी तांजीरो उसे दोबारा से राइट मुड़ने के लिए कहता है और बोलता है कि डीमन नीचे है। गेनिया जैसे ही नीचे देखता है तो उसे डीमन दिख जाता है, जो कि इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे देख के गेनिया सोच नहीं पाता कि ये उसकी मेन बॉडी है।
और अब वो डीमन भागना शुरू कर देता है और गेनिया उसके पीछे पीछे भागने लगता है, जहाँ वो सोचता है कि ये डीमन इतना ज्यादा छोटा होकर के भी ये 4 बड़े स्ट्रॉन्ग डीमन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। और अब वो समझता है कि इतने सारे लोग इस डीमन को मारने में क्यों मर जाते थे। और अब वो अपनी तलवार से उस 5th डीमन पे अटैक करता है, बट गेनिया की तलवार ही टूट जाती है, जिसे देख के गेनिया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो डीमन था वो उसके फिंगर के बराबर भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे कट नहीं कर पाया। और अब वो उस डीमन पे अपनी गन से फायर करता है, बट गन से भी उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब सेकिडो अचानक से गेनिया के पीछे आ जाता है, जिससे गेनिया फील कर लेता है, लेकिन अब वो सोचता है कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि वो अपने हेड को रीजनरेट नहीं कर सकता। और अब वो अपने बड़े भाई को याद करने लगता है और बोलता है कि वो एक हाशिरा बनना चाहता था, ताकि उसका बड़ा भाई उसे एक्नॉलेज करे और वो उस दिन के लिए अपने भाई से माफी मांग सके। अब गेनिया अपने बचपन के बारे में बताना शुरू करता है, जहाँ उसकी मदर एक नाटी इंसान थी। जब गेनिया अपने अर्ली स्टेज में था तो भी वो अपनी मदर से ज्यादा लंबा था। उसने अपनी मदर को कभी भी सोते हुए नहीं देखा। उसकी मदर हमेशा काम करती रहती थी और उसके जो फादर थे वो हमेशा उसकी मदर को मारते थे और गेनिया और उसके भाई बहनों को मारते रहते थे। उनकी मदर हमेशा उनके फादर से उसे डिफेंड करती थी और वो लोग अपनी मदर को एक हीरो की तरह मानते थे। लेकिन एक रात जब गेनिया के सारे भाई बहन सो रहे होते हैं, लेकिन गेनिया को नींद नहीं आ रही होती, वो अपने बड़े भाई से पूछता है कि मदर अभी तक सोने के लिए क्यों नहीं आई। तो सानेमी गेनिया से पूछता है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है। तो गेनिया बोलता है कि उसे भी तो नींद नहीं आ रही है। तो सानेमी बोलता है कि वो मदर को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा है। गेनिया पूछता है कि क्या वो भी आ सकता है। तो सानेमी उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और वो बोलता है कि उसे उसका प्रॉमिस याद तो है। और अब सानेमी गेनिया पे भरोसा करके मदर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। और अब गेनिया के सारे छोटे भाई बहन उठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मदर ठीक तो होंगी। तो गेनिया कहता है कि मदर पक्का ठीक होंगी, सानेमी उन्हें देखने गया है। बट फिर भी वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब सनराइज होना शुरू हो गया था। अब अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाने लगता है। तो गेनिया के सारे छोटे भाई बहनों को लगता है कि उनकी मदर वापस आ गई है और वो दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी गेनिया को कुछ सस्पिशियस सा लगता है और वो अपने सारे भाई बहनों को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक डीमन उस दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस जाता है और गेनिया के सारे भाई बहनों को मार देता है, जिसे देख के गेनिया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वो डीमन गेनिया की तरफ अटैक करने बढ़ता है और वो उसे अपने नाखून से भी स्क्रैच कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे सानेमी आ जाता है और वो उस डीमन को धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल देता है और वो गेनिया को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब गेनिया अपनी फैमिली की हालत देख करके एक डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे सानेमी दिखता है, जिसने अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ रखा था और उसके पैरों के पास एक लेडी पड़ी हुई थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि गेनिया और उन सब की मदर थी। और अपनी मदर को ऐसी हालत में देख करके गेनिया काफी ज्यादा रोने लगता है और यहाँ सानेमी शॉक में ही खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो उनकी मदर थी, जो कि सन की वजह से जल रही थी, जिससे पता चलता है कि उनकी मदर एक डीमन बन गई थी। लेकिन फिर भी गेनिया सारा ब्लेम अपने भाई पर डाल देता है और उसे एक मर्डर कह देता है। और अब गेनिया इन सब चीजों को रिग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि जिस डीमन ने उस रात उन पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मदर थी। और सानेमी, जिसे पता था कि उनकी मदर एक डीमन बन गई है, लेकिन फिर भी उसे उस डीमन को मारना काफी ज्यादा मुश्किल लगा होगा, बट फिर भी गेनिया ने उसे एक मर्डरर कह दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। और अब इस चीज को याद करके गेनिया काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। और अब वो उस प्रॉमिस के बारे में याद करता है जो गेनिया और सानेमी ने लिया था। अपने फादर को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अब उन्हें अपनी फैमिली को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा और गेनिया और सानेमी को ये अकेले करना होगा। और अब गेनिया लास्ट टाइम अपने ब्रदर की स्माइल को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब उसके भाई ने उसे स्कमबैग बोल करके कहा था कि वो कभी भी एक हाशिरा नहीं बन सकता। और अब सेकेडो गेनिया पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गेनिया को तांजीरो की आवाज आती है, जो कि वहाँ पे पहुँच के सेकेडो का हाथ काट देता है और बोलता है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और उसे दोबारा से उस डीमन को मारने के लिए कहता है। और अब तांजीरो कहता है कि तुम हाशिरा नहीं बनना चाहते क्या। लेकिन तभी एजित्सु तांजीरो के पीछे आ जाता है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक स्पीयर अटैक करता है, जिसकी रेंज के अंदर तांजीरो होता है। और तांजीरो को लगता है कि ये अटैक उसे लगने वाला है, बट उसे ये अटैक नहीं लगता, क्योंकि गेनिया ने उसका सारा अटैक खुद पे ले लिया था, जिसकी वजह से गेनिया की हालत
बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और तांजीरो गेनिया की ऐसी हालत देख करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन गेनिया उसे उस डीमन का हेड काटने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उस पर भरोसा कर रहा है कि तांजीरो उस डीमन का हेड काट देगा। और अब तांजीरो उस डीमन को मारने के लिए चला जाता है और यहाँ एजित्सु गेनिया के साथ फाइट में बिजी हो जाता है। और यहाँ तांजीरो फिफ्थ डीमन को ढूंढ लेता है। वो देखता है कि ये डीमन काफी ज्यादा छोटा है और अब वो उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो उसके बराबर में पहुंच जाता है और अपनी ब्लेड पे फायर लगा करके उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सायोनारा।